सुब्रत रॉय की कहानी किसी करिश्मे से कम नहीं है। चंद सालों में ही यूपी के गोरखपुर से सुब्रत रॉय ग्लोबल विलेज तक पहुंच गए। आप भी देखिए सुब्रत रॉय की पूरी कहानी। जादू है, नशा है, मदहोशियां, तुझको भुला के अब जाऊं कहां। जिस फिल्म के इस गाने के दीवाने हैं सुब्रत रॉय, और उनको करीब से जानने वाले लोग भी यही कहते हैं कि उन्होंने कारोबार की दुनिया में जादू किया है। एक आदमी जो बिल्कुल 2000 रुपए से गोरखपुर के छोटे से मकान से शुरू करे, कुछ नहीं करीब एक 35-40 साल पहले, और इतनी बड़ी संपदा का स्वामी बन जाए, ये न तो कोई चार्ट अकाउंटेंट समझा सकता है, न कोई अर्थशास्त्री, न कोई MBA कि हुआ कैसे। बिहार के छोटे शहर अररिया में 10 जून 1948 को जन्म लेने वाले सुब्रत रॉय की कामयाबी का कारवां गोरखपुर से चलता हुआ आज ग्लोबल विलेज में अपनी खास पहचान बना चुका है। पूंजी के नाम पर बस रुपए 2000 थे उनके पास। मुझे वो दिन याद है जब साइकिल और एक लैम्ब्रेटा स्कूटर पर वो चला करते थे, और हर तरह का, चाहे साबुन का बिजनेस हो, चाहे नमकीन का बिजनेस हो। बचपना था लैम्ब्रेटा तो मुझे याद है, लैम्ब्रेटा स्कूटर तो मुझे याद है, क्योंकि हम लोग ढकेल के बैठ के फिर पीछे घूमते भी थे, छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे। सपने बेचने में शुरू से माहिर हैं सुब्रत रॉय। अपने शुरुआती दिनों में छोटी कमाई वाले लोगों को उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए। छोटी कमाई उनके पास जमा होने लगी और सुब्रत रॉय सफलतापूर्वक सपने बेचने लगी। बट इन्होंने बहुत गरीब लोगों का, उससे जो लोग अपने दिन भर में 10 रुपए कमाते होंगे तो 2 रुपया इनके उधर जमा कर देते होंगे, उनसे इन्होंने अपना शुरुआत करी बिजनेस की, और उसी पैसे को, जैसे हमें पता, लोग बताते हैं कि उसी से मल्टीप्लाई करा। सपना दिखाने में, सपना बेचने में महारत तो उनको रही, चाहे एम्बी वैली हो बम्बई के पास, या लखनऊ में सहारा शहर हो, फिल्म स्टारों को यहाँ आना हो, बड़े बड़े कार्यक्रम करना हो। सुब्रत रॉय को जल्द ही समझ में आ गया कि कारोबार की दुनिया में कामयाबी के लिए राजनीति का साथ बहुत जरूरी है। पहले वो यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के संपर्क में आए, और जब मुलायम सिंह के शासनकाल में अमर सिंह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास परिषद के अध्यक्ष बनाए गए, तो इस परिषद में सुब्रत रॉय समेत उनके तमाम करीबी शामिल किए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति को इस्तेमाल करना, एक माध्यम साधन बनाना, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिल्मी सितारों का इस्तेमाल करना, इसमें तो सुब्रत रॉय बहुत आगे रहे और इनका बड़ा तो लाभ मिला। लेकिन खुद सुब्रत रॉय का दावा है कि वो राजनीति के दांव पेच से बहुत दूर रहते हैं। वो तो बस राजनेताओं के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाते हैं, बिना किसी तरह के नफे नुकसान को तौलते। दरअसल मैं कभी भी किसी भी राजनीतिक नेता के पास नहीं गया हूँ अपने किसी अनड्यू फेवर पाने के लिए, या कोटा और लाइसेंस वगैरह को प्राप्त करने के लिए मैं कभी नहीं गया। धीरे धीरे सुब्रत रॉय का साम्राज्य बढ़ने लगा। रियल एस्टेट, खेल, पर्यटन, सिनेमा, होटल, कारोबार जगत की हर दुनिया में छाने लगे सुब्रत रॉय। उनको करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि जिस तरह से वो बिजनेस समझते हैं, ठीक उसी तरह उन्हें ये पता है कि किस तरह के लोग उनके काम आ सकते हैं। एक मुझे बड़ा अजीब लगता था, जो उनके एडवर्टाइजमेंट्स भी छपते थे, उसमें जुडिशरी के भी रिटायर्ड लोग होते थे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी रिटायर्ड होते थे। सुब्रत रॉय जी का स्टाइल था कि जिस प्रोफेशन के लोगों को उनको अपने पास लाना है या उनसे कांटेक्ट डेवलप करना है, वो रिटायर्ड लोगों को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल करते थे। शोहरत और ग्लैमर की ताकत को अच्छी तरह समझते हैं सुब्रत रॉय, लेकिन इस ताकत का कारोबार की दुनिया में इस्तेमाल कोई सुब्रत रॉय से सीखे। मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह उनके घर के लोगों के, तो अमिताभ बच्चन उनके बड़े भैया, और अनिल अंबानी परम मित्र। तो मुझे लगता है कि राजनेता और फिल्म अभिनेताओं से संपर्क करके, उन्हें माध्यम बना के सुब्रत रॉय ने काफी लाभ उठाया, तरक्की की और काफी आगे बढ़े। सुब्रत रॉय की गिनती रोज एक नई कामयाबी लिखने वालों में है, और ये मानी हुई बात है कि दुनिया कामयाब लोगों का भरपूर सम्मान करती है। 1986 में नोबल सिटीजन अवार्ड, 1994 में उद्यम श्री, 2001 में नेशनल सिटीजन अवार्ड, 2002 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, 2004 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड और 2007 में टीवी आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड। लेकिन इन तमाम सम्मानों के बावजूद तमाम तरह के आरोप सुब्रत रॉय का पीछा करते रहे।
उन पर काले धन के इस्तेमाल का भी आरोप लग चुका है। सुब्रतो राय का दावा है कि उनके बिजनेस एम्पायर की नींव में ईमानदारी है और उन्होंने अपनी मेहनत की बल पर अपना अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन उनके आलोचकों की राय कुछ और है। जब आप मिलिए तो ही कम्स आउट एज अ वेरी, जैसे एक बहुत ही श्रूड नेता की तरह वो दिखते हैं। इनके जो मित्र हैं वो आश्चर्य करते हैं, वो लोग दंग हो जाते हैं, और जो शत्रु हैं वो तंग हो जाते हैं। तो ये थी सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पूरी कहानी, कैसे गोरखपुर से उनका सफर शुरू हुआ और वो ग्लोबल विलेज तक जा पहुंचे।